इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी। रक्तदान शिविर का किया पोस्टर विमोचन। भगवान श्री देवनारायण मंदिर पचपाड़ पर आगामी श्री देवनारायण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर विशाल रक्तदान शिविर का दिनांक 13 सितंबर सोमवार को आयोजित होगा। उसका समाज के वरिष्ठ लोगों द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, समाज अध्यक्ष वैभव सिंह गुर्जर, डॉक्टर गोपाल गुर्जर, राजू गुर्जर, अविनाश गुर्जर, राजेश गुर्जर, मनीष सिंह गुर्जर, देवा गुर्जर, सावलिया गुर्जर, ओम प्रकाश गुर्जर, लाल सिंह गुर्जर, दिलीप गुर्जर, सूरज गुर्जर, कालू गुर्जर, राम गुर्जर, राजू गुर्जर, मुकेश गुर्जर, सूरज गुर्जर, समस्त गुर्जर बंधु उपस्थित थे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। बड़ी धूमधाम के साथ हुई गणेश स्थापना। 10 दिनों तक होगी गणेश जी की पूजा अर्चना। बिड़ाव नगर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर हनुमान धर्मशाला में बजरंग मंडल द्वारा गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हुई। मंदिर समिति पुजारी श्याम महाराज ने बताया कि हनुमान धर्मशाला मंदिर में गणेश मंदिर में गणेश जी की कई वर्षों से स्थापना की जा रही है। इस वर्ष कोरोना वायरस के बावजूद भी गणेश जी की कृपा करने से गणपति स्थापना संभव हो पाई है। आदिपक्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ हुआ। वही 10 दिन तक मंदिर समिति द्वारा गणपति जी की प्रातः व सायकाल समय विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। बजरंग मंडल अध्यक्ष पवन लोहार ने बताया कि इस मंदिर की नगर में बहुत मान्यता है। पूरे नगर के श्रद्धालु गणेश चतुर्थी के अनंत चतुर्थी तक पूरे 10 दिन तक भाव से पूजा अर्चना करते हैं। वह अपने परिवार के साथ आते हैं और गणेश जी से मनोहार करते हैं। साथ ही पिड़ावा नगर में 56 दरवाजा काकी जी का महाराज मंदिर, नयापुरा कुंभार मोहल्ला, शेखान मोहल्ला आदि जगह मूर्ति स्थापना की गई। पिड़ावा से मोहित राठौर की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया आभास भटनागर का जन्मदिन। कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश स्थापना करता है भटनागर। नगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में कांग्रेस आईटी सेल की नींव रखने वाले आभास भटनागर का जन्म दिवस इंदिरा रसोई के केक काटकर व जरूरतमंदों को भोजन करवाकर मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि नफीस अहमद खान, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार ने केक काटकर जन्मदिन को मनाया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि साकिर अहमद इमरान खान, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका पिड़ावा कालूराम मुजफ्फर, पार्षद कार्यक्रम में आयोजन चेतन निर्वाल, जिला संयोजक आईटी सेल झा ने पधारने पर सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कार्यक्रम में पार्षद पांचों के मत बाबा मास्टर शब्बीर खान, असलम खान, रमेश मेघवाल, पारस जैन, अख्तार अहमद, संजय राणा, राजू जैन, पीरू प्रजापति, रवि सावंत, अब्दुल मंसूरी, जगदीश टेलर, विशाल सोनी, चंद्रेश्वर शर्मा, कृपाल सिंह, अभिषेक विराज जी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। रावल से मोहित राठौर की रिपोर्ट। गणेश जन्मोत्सव का उल्लास दिखाई दिया, घर घर गणपति पूजा। सुनेल में देवों के प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा यूं तो शुभकामनाओं से सबसे पहले की जाती है, लेकिन गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश का विशेष स्थान है। कोई भी मांगलिक कार्य या गजानन की स्तुति से नहीं शुरू किए जाते हैं। वह बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता श्री गणेश का चतुर्थी पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। सुनेल नगर में शुक्रवार को गणपति चतुर्थी पर कोरोना काल के दौरान भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर के मंदिरों में साथ साथ घर घर गणपति का जन्मोत्सव मनाएगा, जहां विशेष पूजा अर्चना हुई। घर घर द्वारा गणेश जी महाराज का पूजन किया गया, लड्डू गुड़नानी का भोग लगाया गया। नगर के कई मोहल्लों में गणपति बप्पा के पंडाल सजाए गए और गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई। गणेश जन्मोत्सव को लेकर नगर के राम मंदिर चौक के बच्चों की भी उत्साह देखने को मिला। बच्चों द्वारा मोहल्ले में गणेश प्रतिमा की स्थापना का विशेष पूजा अर्चना की गई। नगर में सजाए गए पंडालों में विराजमान गणपति बप्पा विघ्नहर्ता की स्तुति आगामी 10 दिन तक की जाएगी। सुनेल से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।
पलसावा ग्राम पंचायत में सरपंच ललिता मीना द्वारा सैनिटाइजर व मास्क वितरण किया। कोरोना काल के समय अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। अंता के निकटतली ग्राम पंचायत पलसाव में ग्राम पंचायत सरपंच ललिता मीना ने नव आगंतुक छात्र छात्राओं को सरकारी गाइडलाइन पर पालना करने की बात करते हुए मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए। भाजपा नेता मनोज मीणा ने कहा है कि कोरोना के लहर के चलते हमें सावधान रहना चाहिए और इसके लिए सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हमें चलना है और गाइडलाइन की पालना करनी है, क्योंकि सरकार के द्वारा भी हम सबको 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी के साथ साथ हाथों को साबुन से धोना और सैनिटाइजर लगाना आदि कोरोना से बचने के नियम बताए गए, जिनकी हमें पालना करनी है। वही कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अंता पंचायत समिति पूर्व प्रधान शांति प्रकाश मेघवाल मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों के द्वारा कोरोना काल के समय मेडिकल स्टाफ द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना कार्य करने को लेकर सभी का माला पहनाकर और मास्क सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। इस दौरान काचवी सरपंच जोधराज मीणा, डेयरी डिस्ट्रीब्यूटर दीपक चौसिया सहित वार्ड पंच विद्यालय के अध्यापक मौजूद रहे। अंता से घनश्याम गांधी की रिपोर्ट। साबिया सेल्फी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की उसकी मांग। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। लाखिरी में शुक्रवार को भीम आर्मी भारत एकता कमीशन के कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर दिल्ली पुलिस डिफेंस की साबिया सेल्फी के हत्यारों की गिरफ्तारी व फांसी की सजा देने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी युगांधर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि दिल्ली पुलिस डिफेंस सेवा की साबिया सेल्फी की नई दिल्ली में कुछ दरिंदों ने दुष्कर्म करके उसको मौत के घाट उतार दिया। उक्त घटना के भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए साबिया के हत्यारों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन देशव्यापी आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होगा। इसके समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। इस दौरान इंद्रगढ़ तहसीलदार अध्यक्ष मुकेश बेरवा, नगर अध्यक्ष मनमोहन कंबोली, राधेश्याम कंबोली, चंद्रमोहन बेरवा, धर्मराज मीणा, शिवराज बेरवा, राहत रामेद, राजाराम, रोहित सीताराम, हरफूल रामचिलाल, दिनेश राजा, राज बेरवा सहित अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद थे। लाखिरी से विश्वनाथ शर्मा की बात। ट्रक और पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकर में हुई भिड़ंत के बाद लगी आग। ट्रक चालक और खल्लासी झुलसे, गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में जारी है उपचार। बदसोड़ा थाना अंतर्गत नरदारी पुलिया के पास एक पेट्रोलियम से भरे टैंकर और ट्रक की भिड़ंत में दोनों ही वाहनों में आग लग गई। इससे ट्रक के चालक और खल्लासी बुरी तरह से झुलस गए। दोनों को HAI एम्बुलेंस की मदद से गंभीर हालत में जिला राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे मार्ग पर यातायात अवरोध हो गया। सूचना मिलने पर चित्तौड़गढ़ और बदसोड़ा के दमकल मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। जिले के बदसोड़ा क्षेत्र में नरदारी पुलिया के पास अपरांत एक ट्रक और पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकर में भिड़ंत हो गई। इसके पश्चात दोनों ही वाहनों में आग लग गई और देखते ही देखते धुएं के गुबार से आसपास का क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस घटना में जहां ट्रक चालक सुलमान पुत्र उस्मान और खल्लासी शकील पुत्र शक्कू दोनों निवासी नेवली हरियाणा गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को उपचार के लिए NHI एम्बुलेंस की मदद से जिला राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय लाया गया, जहां पर दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से घटित होने के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गए। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर चित्तौड़गढ़ और बदसोड़ा के दमकल मौके पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद दोनों वाहनों में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर बदसोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लेन हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया गया। वहीं जानकारी में सामने आया है कि दोनों ही वाहन एक ही लाइन में चल रहे थे और आगे चल रही पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकर के पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों ही वाहनों में आग लगी और ट्रक चालक और खल्लासी इस घटना में झुलस गए। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आपका नाम बताएं।
मेरा नाम नीरज कुमार सुधार है। किस तरह की घटना हुई है? ये सर एक तो टैंकर और ट्रक के दोनों बीच में भिड़ंत हुई और जैसे आग लग गई, जिसमें दो जने जल के हो गए थे। उनको पेशेंट को लेकर तो लेके आए हैं हॉस्पिटल में। कितना लगभग? ये सर 3:15 बजे की घटना है। क्या है वहाँ की स्थिति अभी दोनों ऐसे रोड तीनों ब्लॉक हैं और दोनों गली में आग लग रही है अभी। और दमकल यहाँ से पहुँच गई है, चित्तौड़ से भी मंगवाई है, सावरेज से भी मंगवाई है, अभी मौके पर पहुँच गई है। लेकिन अभी भी प्रोसेस पूरा कंप्लीट, जैसे अभी आग बुझा नहीं पाएगी, चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण लाल। किस तरह की घटना हुई है? ये दोनों एक टैंकर और ट्रक के बीच में हादसा हुआ। टैंकर में पेट्रोल था, दोनों में आग हो गई। ट्रक ड्राइवर फंस गया था, बड़ी मुश्किल से निकाल के जिला लेवल हॉस्पिटल पे लेके आए। हाईवे एम्बुलेंस नारायण पैरामेडिकल EM। निजी बिजली कंपनी की लापरवाही के कारण बेजुबान जानवरों की हुई मौत। कोटा में एक निजी बिजली कंपनी KDL की लगातार लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। ऐसा ही लापरवाही धान मंडी सब्जी मंडी में विद्युत पोल के करंट आने से 3 गोमाता की अकाल मौत हो गई। राहगीर लोगों का कहना है कि लगातार यहां पर इसी तरह से KDL के द्वारा वायर खुले छोड़े रखे हैं, जो आए दिन बड़े घटना को न्योता दे रहे हैं। आसपास के गाँवों से किसान यहाँ अपनी सब्जियां बेचने आते हैं। किसान ही अपनी सब्जियां बेचकर आसपास ही खड़े रहते हैं। ऐसे में बड़ी घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सबसे बड़ी लापरवाही तो यहाँ पर बिजली के ट्रांसफर के पास में सब्जियों का ढेर है। यहाँ पर बेजुबान जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए खाना खाने पहुँच जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर निजी बिजली कंपनी द्वारा तारों को खुला छोड़ रखा है, जिसके कारण बारिश में लगातार शहर के कई इलाकों में बड़ी घटना को नोटा दिया जा सकता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि धान मंडी गेट के यहाँ पर बिजली के तार खुले होने के कारण बारिश के चलते करंट पोल में तोड़ने से गोमाता की करंट लगने से मौत हो गई। इसके कारण लोगों ने निजी बिजली कंपनी की लापरवाही बताते हुए कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट की वजह से ये तीनों गायों की बहुत बुरी तरह मर चुकी है गायें, वो भी तड़प के मरी है। इसके लिए लाइट बस ये KDL इसका पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। इसमें पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं और पहले भी कई बार इसमें कई गायों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन KDL अभी तक भी जागा नहीं है। और आज भी करीब ये तीनों गायें यहाँ पे मर गई है। उसके बाद भी KDL के कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूदा नहीं है। और जिस तरीके से इतनी ये घटना हो रही है, मान लो अगर कोई इंसान भी होता, उसकी भी अगर डेथ हो जाती तो कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये भी हमारी गौ माता है, इनकी देखो इतनी बुरी तरीके से मौत होना। क्या KDL के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस मामले में? इस मामले में KDL के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और KDL के बड़े से बड़े अधिकारियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं चोमू विधायक रामलाल शर्मा को सोशल मीडिया पर मिली धमकी। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं चोमू विधायक रामलाल शर्मा को सोशल मीडिया फेसबुक से मिली धमकी। विधायक रामलाल शर्मा को बनवारी डागर नाम की फेसबुक ID से धमकी मिली। बनवारी डागर के फेसबुक ID पे चोमू विधायक रामलाल शर्मा को लिखा गया कि मैं चोमू के विधायक रामलाल शर्मा को बताना चाहता हूं कि इस बार पंचायत समिति सदस्य में चुनाव में आप मेरे और RLP के वरिष्ठ कार्यकर्ता राकेश जागर, प्रकाश गौसलिया, चौतान जागर, कालूराम जागर, अर्जुन देवंदा, श्रावण गौसलिया को बदनाम करने का प्रयास किया था। लेकिन मैं अब रामलाल आपको साफ चेतावनी दे रहा हूं कि अब आप नहीं बचोगे। इसके बाद चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने चोमू पुलिस थाने में सोशल मीडिया पर लिखी धमकी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं चोमू थाना पुलिस के द्वारा आरोपी युवक की तलाश कर रही है। चोमू से राजेश कुमार चांगे की रिपोर्ट। बाइक गाय से टकराई, बाइक सवार 2 व्यक्ति हुए गंभीर घायल।
चेचट के समीप बाइक सवार दो व्यक्ति गाय से टकराने पर घायल हो गए। बाइक सवार दो सगे भाई भवानीलाल धाकड़ व भैरूलाल धाकड़ निवासी गुजरिया खेड़ी चेचट से अपने गांव की ओर जा रहे थे। तभी MRF शोरूम के पास उनके सामने गाय आ गई, जिससे वे गाय से टकरा गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। वह बाइक पर उनके बीच में एक 8 वर्षीय बालक भी बैठा था, जो बाल बच गया। वहीं सामने से आ रही बाइक सवार का भी संतुलन बिगड़ने से वह भी टकरा कर गिर गए। दोनों बुजुर्ग बाइक सवार में गंभीर चोटें लगने के कारण उन्हें चेचट अस्पताल से झालावाड़ रेफर कर दिया गया, जहां उपचार जारी थे। रामगंज मंडी चेचट से शाकिर खान की रिपोर्ट। कालाडेरा थाना पुलिस ने द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर सिख समुदाय के सरदार दलजीत सिंह के साथ मारपीट करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कालाडेरा कस्बे में अनोपरा रोड पर रीको औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित फैक्ट्री के पास मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिख समुदाय के लोगों ने कालाडेरा थाने पहुंचकर गोविंदगढ़ DYSP संदीप साचवत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सिख समुदाय के द्वारा बताया गया कि 4 सितंबर को अनोपरा रोड के रीको के पास सरदार जी की ठाणी निवासी सरदार दलजीत सिंह के साथ अपने घर में फैक्ट्री जाने के दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने का प्रयास किया और उनकी सिर की पगड़ी को नीचे गिराने को लेकर सिख समुदाय में भारी रोष व्याप्त था और सिख समुदाय ने इस मामले को दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने और दोषियों को कार्रवाई करने की बात कही। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा के द्वारा वांछित अपराधियों को घर पकड़कर गिरफ्तार करने के आदेश देने के बाद फरार चल रहे वांछित मुलजिम सागर अग्रवाल, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, विपिन कुमार को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमानों को पुलिस के द्वारा गहन अनुसंधान जारी है। गोविंदगढ़ DYSP संदीप साचवत ने बताया कि परिवादिका श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी दलजीत सिंह कालाडेरा थाने में रिपोर्ट दी थी कि दलजीत सिंह गोमाता फ्यूल फैक्ट्री से घर जा रहे थे। तभी 3 व्यक्ति मेरे पति की फैक्ट्री के बाहर खड़े पत्थरों को उठाने लगे और मेरे पति से मना किया तो तीनों व्यक्तियों ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पीछे से सागर अग्रवाल, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, विपिन सिंह ने एक राय होकर मारपीट कर लूट करने की नियत से हाथों में फर्सी, लोहे के सरिये, लोहे के पाइप और लाठी लेकर आए तथा जितेंद्र सिंह से फर्सी से प्राणघातक चोट मारी तो मेरे पति के आत्मरक्षा ने फर्से को पकड़ लिया। उसके बाद जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, सागर अग्रवाल, विपिन ने मेरे पति को जमीन पर पटक कर सीधा तथा लाठी, सरिया, लकड़ी से फंडे से ताबड़तोड़ मारपीट की। सागर अग्रवाल ने मेरे पति को जान से मारने की नियत से उनका गला भी दबा दिया और लाते एक दूसरे की मारी। वही नियत से जब जेब में रखे 10,000 रुपए के मोबाइल फोन छीन कर ले गए। मारपीट में मेरे पति के संपूर्ण शरीर पर गंभीर चोट आने के बाद अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज जारी है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उस प्रकरण में दर्ज अनुसंधान शुरू किया गया और इसी मामले को लेकर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दिल्ली के पूर्व विधायक और सिख समुदाय के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए कहा कि कालाडेरा औद्योगिक क्षेत्र में दलजीत सिंह पर जो हमला हुआ है वो हमला पड़ोस के फैक्ट्री वालों के द्वारा किया गया। फैक्ट्री वालों के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर दलजीत सिंह पर हमला किया गया। उन्हें कालाडेरा पुलिस थाने में दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने गिरफ्तार कर लिया गया। चौमू से राजेश कुमार चांदी की रिपोर्ट। कालाडेरा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग सिख से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो इस संबंध में बताना चाहूँगा कि इसमें मुकदमा ऑलरेडी दर्ज हो चुका था और ये वीडियो उस समय पीड़ित पक्ष द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया था, परंतु सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखते हुए हमने मामले की तो पूरा गंभीरता से लेते हुए हमारी थानाधिकारी के नेतृत्व में टीमों का गठन कर 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और अब इनके विरुद्ध जो है जो रिलेवेंट सेक्शन IPC के उनके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। कोटा में गणेश चतुर्थी की धूम। खड़े गणेश जी मंदिर 2 साल बाद गणेश चतुर्थी के दिन आम लोगों के दर्शन के लिए खुला मंदिर, लगी भक्तों की भीड़। कोटा में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्योहार। 2 दिन पहले से सज चुके शहर के बाजार।
शुक्रवार को घर घर में विराजमान हुए गणेश जी महाराज द्वारा 10 दिवस तक गणेश उत्सव की धूम सुबह से ही शुरू हो गई है। घर घर गणपति बप्पा की स्थापना की गई और पूरे शहर बड़े बड़े पांडाल जिस तरह से शहर में स्थापित कर विराजमान किए जाते हैं, कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए आम संस्थाओं ने पांडालों में नहीं किए गणपति बप्पा को विराजमान। स्थापना के लिए गणेश भक्त गाज बाजे के साथ गणपति की सुंदर प्रतिमाओं को बाजार से खरीदकर घर और पांडाल तक लाए। नाचते गाते श्रद्धालुओं की शोभा यात्रा का जगह जगह अभिनंदन किया गया। गणेश चतुर्थी से पहले ही कोटा में प्रमुख बाजारों में गणेश जी की प्रतिमा इस बार सजने को कम हुई। कोटा के खड़े गणेश मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए सुबह से ही लोग दर्शन करने पहुंचे। ट्रस्ट की ओर से दर्शन के लिए लोगों को बिना मास्क पर एंट्री नहीं मिले। पुलिस प्रशासन द्वारा आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं लोगों को पूर्ण गाइडलाइन की पालना करते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से समझाइश की जा रही है। अगर फिर भी आम लोग नहीं मानते हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को चालान भी बनाए जा सकते हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। यहाँ पर किस तरह से परमिशन दिया जा रहा है? देखिए, गणेश चतुर्थी का त्यौहार है आज और कोटा शहर का ये सबसे बड़ा मंदिर है खड़े गणेश जी का। मंदिर प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग से और संयमित हिसाब से दर्शन करने की व्यवस्था रखी गई है। पुलिस और प्रशासन उसी संबंध में व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मेरी सभी जनसामान्य से यही अपील है कि कोरोना की स्थिति में प्राथमिक तौर पे तो ये प्रयास करें कि अपने घर से ही गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनावें और फिर भी अगर वो दर्शन करने के लिए आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना सख्ती से करें। सर, कोरोना के बाद 2 साल के बाद मंदिर खुल रहा है गणेश चतुर्थी पे। देखिए, मंदिर तो पिछली बार भी खुला था, हर बार खुला है और मंदिर कभी बंद नहीं हुआ था। पूजा पाठ वगैरह लगातार चालू है। इस बार जन सामान्य को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन करवाए जा रहे हैं, जो कि मंदिर प्रशासन का निर्णय है। लगभग कितना जाब्ता लगा हुआ है? यहाँ करीब 80 आदमियों का जाब्ता लगा हुआ है जो व्यवस्था को लगातार सुचारू रूप से बनाने में लगा हुआ है। खुला है, जबकि हजारों मंदिर बंद है। रणथंभौर का फेमस मंदिर भी बंद है जी, मोती डोंगरी का मंदिर भी बंद है। तो किस प्रकार से आपने इतना? ये इस प्रकार से कि पहले तो हमने अनुमति, प्रशासन की अनुमति ली और प्रशासन की अनुमति लेकर कुछ हमारे मंदिर कार्यकर्ते हैं जो भी शामिल हुए इसमें मदद करने के लिए, कुछ अपने शिवसेना के वो भी इसमें शामिल हुए हैं कि हम भी ये सब मिलकर मदद करेंगे। उनकी मदद के ऊपर, प्रशासन की मदद के ऊपर, और प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा है। उसकी वजह से हमने फिर ये मंदिर को खोलना पड़ा और ये 2 साल बाद दर्शन हो रहे हैं। तो दर्शन में भी आप देख रहे हैं गाइडलाइन तो हो रहे हैं। वो पहले वाला काम नहीं है कि भीड़ भड़के से काम हो रहा है या भीड़ भड़के से पब्लिक घुस रही है, आ रही है, जा रही है। हिसाब से पब्लिक आ रही है। प्रशासन पूरी सहायता कर रहा है। शिवसेना वाले भी मेरे साथ हैं, शिवसेना वाले भी मेरी सहायता। अभिभावक संगठनों में विधानसभा घेराव की कड़ी तैयारी। जिला शिक्षा अधिकारियों बाल आयोग करे कार्रवाई। निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान अभिभावकों के प्रतिनिधि संगठनों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 13 सितंबर को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। राजस्थान अभिभावक संघ के आह्वान पर विधानसभा घेराव कार्यक्रम की रूपरेखा को अंजाम देने के लिए जयपुर के सेंट्रल पार्क में प्रदेश के अभिभावक संगठनों एवं स्कूल प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हुई। साथ ही सुबोध स्कूल द्वारा बच्चों की गाइडलाइन क्लास बंद कर देने और परीक्षा में न बैठने के विरोध में सुबोध स्कूल पर करीब 200 अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और उस दौरान स्कूल में नोक-झोंक हुई। स्कूल की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को भी की। सुबोध एवं माहेश्वरी स्कूल के प्रति भारी है नाराजगी। इस अवसर पर राजस्थान अभिभावक आंदोलन के संयोजक मनीष विजयवर्गीय और राजस्थान पेरेंट्स फोरम के अध्यक्ष सुनील यादव ने जयपुर की माहेश्वरी स्कूल एवं सुबोध स्कूल द्वारा बकाया फीस की वजह से बच्चों को ऑनलाइन क्लास व यूनिट टेस्ट की वंचित कर देने पर सुप्रीम कोर्ट से आदेश की खुली अवहेलना बताते हुए निंदनीय कृत्य बताया और कहा है कि हमने जिला शिक्षा अधिकारी और बाल संरक्षण अधिकारी आयोग को लिखित शिकायत की है, जिस पर उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई न करने पर स्कूलों के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। अभिभावकों के हित में विधानसभा में ऑर्डिनेंस लगाया जाएगा। राजस्थान अभिभावक संघ के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने सरकार से मांग रखी है कि विधानसभा में ऑर्डिनेंस ला कर तत्काल प्रभाव से स्कूल फीस को 15% तक कर अभिभावकों को राहत प्रदान की जाए। प्रवक्ता ईशान शर्मा ने मांग रखी है कि संपूर्ण शिक्षा व राष्ट्रीयकरण
किया जाए व गरीब बच्चों की आम शिक्षा सुचारू करने के लिए उन्हें मोबाइल या लैपटॉप प्रदान किए जाए। अभिभावक संख्यान संघर्ष संगठन के अशोक मेहता, अभिभावक संगठनों के प्रतिनिधि पदाधिकारी राकेश जैन, प्रियंका मेहता, शेफानी लक्ष्मी शर्मा, विकास अग्रवाल, अध्यक्ष निवास शर्मा आदि ने एक मत में स्कूल द्वारा फीस वसूली के लिए की जा रही मनमानी के खिलाफ राजस्थान के प्रस्तावित विधानसभा घेराव कार्यक्रम का समर्थन किया। कोटा से दुष्ट सिंह गहलोत की रिपोर्ट करवाए। और ये जो कहीं ना कहीं ये लगातार जितना विवाद हुआ है, लगातार इसके ऊपर कोर्ट के आदेश के बावजूद सुनवाई नहीं है। बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी इन लोगों ने और जिन्हें बाकायदा उनके एग्जाम के रिजल्ट रोक दिए हैं बड़े बड़े जयपुर के स्कूलों ने। एमपीएस स्कूल की बात करें, अपन सीडलिंग की बात करें, सब स्कूलों की ऐसी स्थिति है। तो ऐसे पोजीशन के अंदर आपसे अपेक्षा करते हैं कि ये विधानसभा में हम सबको राहत मिले। अभिभावकों को राजस्थान के 70 लाख अभिभावक इस समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार को करना चाहिए। अब तो 2016 एक्ट जो आपकी सरकार ने गठित किया गया था उसके अभी तक हम नहीं किया, इसमें क्या करना देखिए, पार्टी ने फोरम पे इसकी कोई एक निश्चित निर्धारित दिशा तय नहीं करी, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया आपका मूवमेंट भी है, पेरेंट्स का भी है, संस्थाओं का भी है। लेकिन कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार, संवैधानिक सरकार को उसके समक्ष उठने वाले कोई भी मुद्दे, क्योंकि कोरोना के कालखंड में सही है कि अभिभावकों को एक बड़ी आर्थिक मार पड़ी है, लेकिन संस्थाओं का अपना तर्क है। पर मुझे लगता है कि संविधान के, कानून के और व्यवस्था के दायरे में जो चीज़ें की जा सकती हैं उन पर सरकार को निश्चित रूप से कोई न कोई समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसका जो मुद्दा है उस पर क्या कहना? ये फीस से रिलेटेड ही है कि फीस के बारे में जो गतिरोध है, क्योंकि संस्थाएं अपना आर्थिक व्यवस्था का रोना रोती है, अभिभावकों की अपनी समस्याएं, लेकिन राजस्थान के 70 लाख अभिभावकों के दर्द को और उन बच्चों के भविष्य के साथ जो सरकार के मौन के कारण से जो भुगतना पड़ रहा है, बच्चे आज डिप्रेशन के अंदर हैं। फीस के मामले के अंदर जो अभिभावक फीस नहीं जमा कराए उनके बच्चों को क्लासेस से हटा दिया गया। लाखों बच्चे आज राजस्थान में इस तरह के हैं। फीस के कारण से उनके एग्जाम के रिजल्ट रोक लिए गए। जो टीसी लेना चाह रहे हैं उनको टीसी नहीं दी जा रही है। खुले रूप से इस राजस्थान के अंदर निजी स्कूलों ने मनमानी से अभिभावकों को परेशान कर रखा है। सरकार और शिक्षा विभाग मौन है। राजस्थान की सरकार पूरी तरह से विफल रही है अभिभावकों को राहत देने के अंदर। अभिभावकों की सारी मांगों को लेकर अभिभावक एकता आंदोलन लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और तमाम संगठनों के साथ हम लोग मिलकर 13 सितंबर को राजस्थान विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी जो कान के अंदर रुई बांध के बैठे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं निजी स्कूलों को संरक्षण देते नजर आते हैं, तो उनको चेतावनी के लिए अभिभावक आ रहा है। विनम्रता के निवेदन के साथ में भी आ रहा है कि अभिभावकों की मांगों को सुना जाए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। इसके लिए घोषणा करी है विधानसभा घेराव की। आज हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनई से मिले हैं और प्रतिपक्ष को भी हमने निवेदन करा है और वो भी कहीं ना कहीं इस बारे में उन्होंने सहमति दी है कि वो अभिभावकों के साथ में खड़े हैं और इसके ऊपर सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए। तो प्रदेश के अभिभावकों से अपील करूंगा 13 सितंबर को 11 बजे राजस्थान विधानसभा अधिक से अधिक संख्या में पधारें। मैं मनीष विजयवर्गीय, संयोजक अभिभावक एकता संघ राजस्थान। कर्णप्रयाग चमोली गोपेश्वर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग में अब भी बंद है। जनपद चमोली में इन दिनों बारिश किस कदर अपना कहर बरसा रही है, इसके नमूने मुसाफिरों को आए दिन सड़कों पर जगह जगह पहाड़ी से मलबा पत्थरों से गिरने से बंद हो रही सड़कों पर घंटों फंस कर दिखाई दे रहे हैं। कर्णप्रयाग चमोली गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग और उमटा से बीच उमा महेश्वर आश्रम के पास अचानक पहाड़ से भारी मलबा पत्थरों के आने से यातायात के लिए हुआ ठप। सड़क के दोनों ओर गाड़ियां की लगी लंबी कतारें। एनएच की जेसीबी मशीन और पोलैंड के मौके पर पहुंचकर तुरंत बड़े बड़े बोल्डरों को सड़क पर आने के कारण सड़क खुलने में समय लग गया। करीब 3 से 5 घंटे का समय और भी लग रहा है। वही मौसम साफ रहा तो ये काम जल्दी हो जाएगा। फिलहाल अभी पूरी तरह से रोड जाम है। चमोली से सुरेंद्र धनकरा की रिपोर्ट।
में गणेश प्रकट उत्सव पर नन्हे नन्हे बालकों ने जुलूस निकाला। अकलेरा उपखंड क्षेत्र के घाटोली में गणेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं हल्की हल्की बारिश के बीच भगवान गणेश की प्रतिमा की झांकी सजाई गई। इस दौरान नन्हे नन्हे बालकों द्वारा गणेश प्रतिमा को नगर भ्रमण कर उनका जुलूस निकाला गया और नाचते गाते जा रहे थे। गणेश मंदिर पर जुलूस का समापन किया गया। विधान के साथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई और आरती के बाद गणेश जी की मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाया गया। इसके बाद प्रसाद वितरण की गई और भक्तों के द्वारा गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के लगाए गए। घाटोली अकलेरा से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पहुंचे पतंजलि योगपीठ। स्वामी योग गुरु बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण से पुष्प गुच्छ देकर किया स्वागत। पतंजलि में स्वामी रामदेव से मुलाकात के बाद रुड़की के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। रुड़की में पहुंचकर कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार जनपद के दौरे पर रहे। सबसे पहले पतंजलि योगपीठ पहुंचकर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। इसके बाद रुड़की जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उप जिला चिकित्सालय रुड़की में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा रुड़की, जबरेड़ा और भगवानपुर की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं सिडकोल हरिद्वार पहुंचकर मुख्यमंत्री ने 300 बेड के ईएसआई हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री सहित कई भाजपा प्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरिद्वार से इस बुलेटिन के प्रायोजक थे जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी।